दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ओवर थिंकिंग को 1 मिनट में खत्म कर देगी। मुझे भी लगा था कि मेरी लाइफ में प्रेशर की वजह बाहर की दुनिया है, पर एक सिंपल सी लाइन ने मेरी सारी एज्यूम्सन तोड़ कर रख दिया। हमारी प्रॉब्लम का आधा बोझ हमारा ईगो उठाता है, हम नहीं। जब मैंने इस बात को समझा, मेरे सामने एक पैटर्न खुल कर आया जो शायद आपके साथ भी हो रहा है। आज मैं वही रिवील करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1, ओवर थिंकिंग की असली वजह। आपने कभी नोटिस किया है कि एक छोटी सी बात दिन भर आपके दिमाग में चलती रहती है? कोई कमेंट, कोई छोटी रिजेक्शन, कोई फेलियर, और हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं जैसे वो हमारी आइडेंटिटी को तोड़ देगा। ईगो यही करता है, वो कहता है तुम परफेक्ट हो, तुम गलती नहीं कर सकते। इसलिए जब भी गलती होती है हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी प्रैक्टिस देता हूँ। जब भी कोई सिचुएशन आपके इमोशन को ऊपर नीचे करे, सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं ये स्टेप अपने ईगो की वजह से ले रहा हूँ या यही मेरी रियलिटी है? आपको पता है 90% केस में हमारा ईगो होता है, और यही लाइन तुरंत दिमाग को शांत कर देती है। चैप्टर नंबर 2, लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब आप स्टूडेंट बन जाते हो। हम सब लाइफ के एक स्टेज में आकर सीखना बंद कर देते हैं। हमारा ईगो कहता है मुझे सब पता है, और ये सोच हमारे ग्रोथ को रोक देती है। लेकिन एक दिन मैंने 15 मिनट का रिचुअल स्टार्ट किया, रोज कुछ नया सीखना, बस 10 से 15 मिनट, और मुझे फील हुआ जैसे कंफ्यूजन का धुन स्लोली क्लियर हो रहा है। स्टूडेंट माइंडसेट एक सिंपल चीज सिखाती है, आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकते हो। बस शर्त यही है कि आप सीखने को रेडी हो। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बस आज का मैं कल की मैं से थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। चैप्टर नंबर 3, काम पे ध्यान, तालियों पे नहीं। अगर आप कंटेंट बनाते हो, बिजनेस कर रहे हो या अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है आपको पता है? वैलिडेशन। लाइक कितने आएंगे, व्यूज कितने आएंगे, किसने अप्रिशिएट किया। आपको पता है ईगो हमेशा तालियां चाहता है, लेकिन सच बात ये है तालियों से ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ होती है प्रोसेस से। मैंने जब देखा कि मेरी वीडियो में बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा है, मैंने एक सिंपल रूल बनाया, हर वीक 3 गोल जो बस मेरे कंट्रोल में हो। जैसे कितना टाइम दिया, कितने स्क्रिप्ट लिखे, कितना प्रैक्टिस की। इससे मोटिवेशन स्टेबल रहता है। आपको ये पता होना चाहिए आप काम के लिए काम करते हो, न कि किसी की अप्रूवल के लिए। चैप्टर नंबर 4, फेलियर दुश्मन नहीं गाइड है। आपको पता है हम फेल होना नहीं चाहते। ईगो कहता है अगर फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोग एक्शन लेने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज ने बहुत हेल्प की। जब भी मैं फेल होता हूँ 2 मिनट में ये 3 चीजें लिख लेता हूँ। पहला, ये क्या हुआ, और दूसरा, मैंने इससे क्या सीखा, और तीसरी बात, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इससे फेलियर हैवी नहीं लगता, वो एक मैप बन जाता है जो नेक्स्ट टाइम हमें गाइड करता है। यदि आपने ये 3 चीजें कर ली तो आपको फील होगा कि फेलियर कोई नर्वस होने की बात नहीं है, वो प्रोग्रेस का शॉर्टकट है। चैप्टर नंबर 5, रिलेशनशिप में ईगो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। कभी कभी हम खुद को प्रूव करने में, सही दिखने में या लास्ट वर्ड बोलने में इतना बिजी हो जाते हैं कि रिश्ते धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। ईगो कहता है तुम सही हो, रियलिटी कहती है तुम दोनों को एक दूसरे को समझना है। एक सिंपल हैबिट जो मैंने फॉलो किया, जब भी आर्ग्यूमेंट हो पहला एक लाइन रिपीट करो जो सामने वाले ने बोला। आप देखोगे उनका गुस्सा हाफ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें फील होता है कि आप उन्हें समझ रहे हो। ये छोटी सी प्रैक्टिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती है। चैप्टर नंबर 6, अपना फोकस रिजल्ट पे मत डालो, काम पे डालो। ईगो हमेशा बोलता है सबको बता दो तुम क्या कर रहे हो, सबको प्रूव करना है। लेकिन असली पावर तब आती है जब आप चुप रहते हो और अपना काम करते रहते हो। रिजल्ट खुद बोलता है। अगर आप लाइफ में बार बार डिफेंसिव फील करते हो तो थोड़ा रुक जाओ, अपने आप से पूछो क्या मुझे बोलना जरूरी है या काम करना ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको तुरंत रिलैक्स कर देता है। आज के बाद एक ही चीज ट्राई करो, रोज रात को 5 मिनट लिखो, आज मेरे ईगो ने कहाँ मुझे कंट्रोल किया और कल मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। आप देखोगे कि क्लैरिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आएगा जो शोर नहीं करता, बस अंदर से फील होता है। ये बुक हमें यही सिखाती है, ग्रेटनेस शो करने से नहीं आती, छुप कर बेहतर बनने से आती है। अगर आप ये 5 प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर दो, ओवर थिंकिंग स्लो हो जाएगी, मोटिवेशनल स्टेबल हो जाएगी और लाइफ में फोकस क्लियर हो जाएगा। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार लाइफ को ईगो से नहीं रियलिटी से चलाओ। बस एक स्टेप लो, बाकी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल किताबों के साथ।